नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश की सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे लगाते हुए घूमने की खुली छूट कौन मांग रहा है, बताएंगे आपको और दिखाएंगे ऐसे साजिशकर्ताओं का चेहरा जिन्हें देखकर लगता है कि धर्म की आड़ में बड़ा फसाद करने की उन्होंने तैयारी कर रखी है। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे कश्मीर इलेक्शन का सनातनी कनेक्शन और क्या है शाह का 100 मंदिरों वाला संकल्प जिसकी कश्मीर इलेक्शन में भारी चर्चा है। लेकिन शुरुआत कट्टर एजेंडे को बेनकाब करने वाली पड़ताल के साथ। तो क्या देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की बड़ी साजिश चल रही है? क्या कट्टरपंथी ताकतें सौहार्द बिगाड़कर सांप्रदायिक दंगे करवाने की फिराक में है? क्या मुस्लिम समाज के युवाओं के बीच एंटी नेशनल गुट ने घुसपैठ कर ली है? और किसके इशारे पर मुस्लिम धर्म के जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं और फलस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए दंगे फसाद वाला कुचक्र रचा जा रहा है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर सिर्फ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं फिक्र करनी चाहिए, बल्कि आपको हमको भी सोचने की जरूरत है। हर भारतवासी को सतर्क रहने की जरूरत है, वरना एक साजिश किसी भी पल खतरनाक रंग ले सकती है और ऐसी साजिश हर राज्य में रची जा रही है कमोबेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई जरा कुछ तस्वीरों को देखिए और वहां लगाए जा रहे नारों को सुनिए। तो इस तौर पे सुनाई दे रहा है, साफ साफ सुना जा सकता है कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि बीच सड़क पर ये सब कुछ हो रहा है। मुरादाबाद से सामने आया ये भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। माइक से हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को खुलेआम चेतावनी दी जा रही है। इन्हें शरारती तत्व न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जो बेवजह माइक से नारे लगा रहे हैं। गुस्ताखे रसूल की क्या हो सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन शरारती तत्वों ने कोतवाली से महज 10 मीटर दूरी पर ऐसी भड़काऊ नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिल गया। वो भी थाने पहुंच गए, विरोध दर्ज करा, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। मुरादाबाद की सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे आखिर क्यों लगे? जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें पता चला कि मुरादाबाद तो छोड़िए, यूपी के किसी जिले में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें किसी ने भी रसूल की शान में कोई गुस्ताखी की हो। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये बेवजह की नारेबाजी क्यों? क्या इसे हिंदुओं को डराने की साजिश माना जाए या फिर इसे दहशत फैलाने की साजिश करार दिया जाए? इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की चाल के रूप में देखा जाए या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं के भड़काऊ एजेंडे के नतीजे के रूप, या फिर इसे गुमराह युवाओं की सनक मानकर इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? सवाल और भी हैं और कानूनी एजेंसियां तो खैर इन सवालों की पड़ताल करेगी ही, लेकिन साथ में उन्हें भी सोचना होगा जो ऐसी नारेबाजी को अब तक जायज ठहराते आए हैं या तो फिर ऐसी नारेबाजी पर चुप्पी साधे हुए दिखते हैं। क्या हर ऐसे नेता और हर ऐसे मौलाना की चुप्पी को ऐसी करतूतों का मौन समर्थन नहीं माना जाना चाहिए? और अगर मुरादाबाद की नारेबाजी पर राहुल अखिलेश की पार्टी कुछ नहीं बोल रही है तो बहुत मुमकिन है कि श्योपुर की इन तस्वीरों पर भी कुछ नहीं बोलेगी। श्योपुर यानी कि मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आई है सामने, एक बार उसको भी देखिए। यहां भी कैसे सार्वजनिक जगहों पर जो मर्यादा होती है, एक धार्मिक जुलूस की जो मर्यादा होती है, उसको बार बार लांघने की कोशिश की गई। उकसाने और भड़काने का गंदा खेल खेला गया। यहां ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने सीताराम मंदिर के सामने विवादित नारे लगाए।
और जैसा कि तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर के सामने रुककर जानबूझकर पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई। जब ऐसी तस्वीरें वायरल होती है तो हिंदू संगठनों का भी पारा चढ़ जाता है। श्योपुर कोतवाली का हिंदू संगठनों ने घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। घटना के बाद जुलूस के वक्त ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और एसपी का कहना है कि धर्म विरोधी नारे लगाने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इस जुलूस के दौरान भी सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। हिंदुस्तान की जनता क्या कभी इस बात को भूल पाएगी कि सरतन से जुदा के नाम पर इस देश में कैसे कैसे सांप्रदायिक तनाव फैलाए गए, कैसे इसी नारे को बोल बोल कर जिहादियों ने बड़े बड़े गुनाह किए। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द नहीं निकले। वो सदन में चिल्ला चिल्लाकर हिंदुओं को हिंसा से जोड़ते हुए जरूर सुनाई देंगे। आप ये कहते हुए आप कई बार उनको सुन सकते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, लेकिन यहां खुलेआम हिंसक नारे लगाए जा रहे हैं, धार्मिक जुलूस में नारेबाजी हो रही है, लेकिन न राहुल एक शब्द बोलेंगे और न ही इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की जुबान खुलेगी। अब सवाल यह है कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी पार्टी के नेताओं पर आपको लगाम लगाना चाहिए क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं याद आता कि खड़गे ने आज तक एक भी चिट्ठी इस बात के लिए लिखी हो कि देश में धार्मिक माहौल खराब हो रहा है और धार्मिक जुलूस में हिंसक नारेबाजी हो रही है और उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। वो लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इस तरह की चिट्ठियां लिखने का रिवाज नहीं, ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखी जाती। बहरहाल धार्मिक जुलूस में मामला सिर्फ उकसाऊ नारेबाजी तक ही नहीं सीमित। एमपी के बालाघाट की आप तस्वीरें देखिए, यह भी मौका ईद मिलादुन्नबी का ही था और जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। ये जुलूस बालाघाट के महावीर चौक, काली पुतली समेत कई चौराहों से होकर गुजरा और सब जगह शान से ये फलस्तीनी झंडे लहराए जाते रहे। कोतवाली पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बाकियों की पहचान की जा रही। लेकिन सवाल तो यही है कि एक मजहबी जुलूस में फलस्तीन का झंडा आखिर क्यों? एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच फलस्तीन के झंडे उठाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि ये झंडे फलस्तीनी बंकर में छिपे हमास के आतंकियों के समर्थन में भी हैं क्या, जिन्होंने इजराइल में घुसकर बहन बेटियों की आबरू लूटी, सैकड़ों बेगुनाहों को मारा। फलस्तीन के लिए ये प्रेम खड़गे जी के गृह राज्य कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है, जहां के कोलार जिले में मिलादी नबी जुलूस की शुरुआत में फलस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि यहां मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। मतलब धार्मिक जुलूस में राजनीतिक प्रोपेगेंडा खुलकर चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ओवैसी जैसे लोग इस बात से ज्यादा खुश हो रहे होंगे जिन्होंने राजनीति में फिलिस्तीन वाला धार्मिक प्रोपेगेंडा इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने चलाया सबसे पहले। उन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय हिंद नहीं, जय फलस्तीन। जरा आप इस सीक्वेंस पर भी गौर करिए। जब ओवैसी संसद से निकलते हुए कहते हैं कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जय तेलंगाना के बाद जय हिंद की बजाय जय फलस्तीन बोल देते हैं। आप सोचिए कि इनकी लॉयल्टी कहां है, ये कहां से चल रहे हैं। और जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे जनता के नुमाइंदे फलस्तीन वाला गेम खेलेंगे तो गुमराह युवा कहां चूकेंगे। हालांकि ऐसे बेखबर युवाओं को उन्हीं के धर्म गुरुओं का 2 दिन पुराना बयान भी सुनना चाहिए, जिन्होंने उन्हें आगाह किया था
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी। इन्होंने गुजारिश की थी कि पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन पर निकाले जाने वाले जुलूसे मोहम्मदी में मुस्लिम नौजवान सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएं। उन्होंने दावा किया था कि यह नारा पाकिस्तान से प्रमोट होकर भारत में आया है। उन्होंने इसकी जगह दूसरा नारा भी सुझाया और वो कह रहे थे कि प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। इस तरह के नारे लगाओ। मौलाना ने खुद कहा था कि सरतन से जुदा वाला नारा गैर कानूनी है। उन्होंने आला हजरत की किताब का हवाला देकर कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेना जायज नहीं है, यानी कि यह गैर कानूनी है और सजा देने का अधिकार हुकूमत का है, प्रशासन का है, न कि भीड़ का। लेकिन वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि उनकी अपील का कोई असर नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मुस्लिम समाज के भीतर ऐसे कौन से आकाओं ने घुसपैठ कर ली है जो युवाओं को भड़काने के मिशन में लगे हुए हैं और उनसे ऐसे आपत्तिजनक नारे लगवा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका भी जवाब तलाशा जाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान चंद घंटे बाद होना है। एक तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ है तो दूसरी तरफ पीडीपी जैसी पार्टियां हैं जो वोट के लिए धारा 370 की वापसी के एजेंडे को हवा देने में जुटी, और एक तरफ उनके खिलाफ बीजेपी है जिसका वादा जम्मू कश्मीर में विकास के साथ साथ सनातन के उन ऐतिहासिक मंदिरों को गौरव लौटाने का भी है जिसे कभी इस्लामिक हमलावरों ने ध्वस्त कर दिया था, जो कभी आतंक के दौर में आतंकियों का निशाना बन गया। इसलिए आज देश का मूड मीटर में कश्मीर की बात एक नए नजरिए से करना भी जरूरी है। कश्मीर जिसकी पहचान आपके दिमाग में इस हिसाब से बिठाई गई है कि वो पर्यटन स्थल से ज्यादा कुछ और दिखाई न दे। कश्मीर का नाम लेते ही वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, डल झील और उसमें तैरते हुए शिकारे, शालीमार बाग, इन सबों की तस्वीरें आपके जेहन में सामने आने लगती। और उससे आगे बढ़ें तो आतंकवाद के दौर की कहानियां आपके जेहन में गूंजने लगती। आज आपके दिमाग में भूले से भी एक ख्याल नहीं आता कि कश्मीर कभी सनातन का गौरव रहा है, जहां कभी पग पग पर मन को मोह लेने वाले मंदिर होते थे, जिसकी भव्यता दिव्यता को देखकर इस्लामिक आक्रमणकारी चिढ़ जाते थे। नतीजा यह हुआ कि जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने उन मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सनातन को मिटाने की साजिश कर मंदिरों को लूटा खसोटा और फिर तहस नहस कर उनकी पहचान मिटा दी। हिमालय से लगे जिस इलाके को पौराणिक युग में ऋषि कश्यप ने अपनी कर्मभूमि बनाई, कश्यप मीर नाम दिया, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की किताबों में जिसका जिक्र महान हिंदू सम्राट ललितादित्य के शासनकाल के रूप में जाना जाता है या दिखता है, जिसका वैभव मन में रोमांच और गौरव भरता है, कश्मीर के उस सनातनी गौरव को पहले तो इतिहास और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सबके दिमाग से हटाया गया और फिर इस्लामिक आतंकवाद ने 90 के दौर में कश्मीरी पंडितों को का कत्लेआम कर उन्हें घाटी से खदेड़ दिया। जब घाटी में हिंदू ही नहीं बचे तो वहां के बचे खुचे मंदिरों की भला कौन पूछता। लेकिन अब बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कश्मीर में सनातन के उन 100 मंदिरों की भव्यता लौटाने का वादा किया है, तो एक बार फिर से कश्मीर के सनातनी पहचान का मुद्दा चर्चा में है। यह मुद्दा क्यों अहम है और इस पर चर्चा क्यों जरूरी है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए और उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। यह अभी जो देख रहे हैं किसी फिल्म का सेट का नजारा नहीं है जिसकी भव्यता को में आप खो जाएं। ये सनातन पर हुई जानलेवा चोट के निशान हैं जो अभी भी रिस रहे हैं, जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। एक कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का खंडहर है जो अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में। इन खंडरों की भव्यता देखकर आप एक कल्पना कर सकते हैं कि अपने दौर में ये कितना बुलंद मंदिर रहा होगा और इसकी बुलंदी कैसी रही होगी। जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है तो आपको एआई की नजर से जरा कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर की भव्यता भी दिखाते हैं तो आपकी कल्पना सनातन के उस युग को देख पाएगी और सनातन की ये निशानी जिसे हिंदू समाज के माथे का तिलक होना चाहिए था, गौरव होना चाहिए था, उसे शैतान की गुफा के तौर पर प्रचारित किया गया। हैदर जैसी हाल की फिल्मों में उसे इसी तरीके से दिखाया भी गया, फिल्माया भी गया।
भारत के हिस्से का कश्मीर हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, सनातन की ऐसी तमाम निशानियां वहां बिखरी पड़ी है जिन्हें श्रद्धा से सहेजने की जरूरत है, लेकिन जिन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया कि नामो निशान तक खत्म हो जाए। आजादी के बाद से 7 दशक गुजर चुके हैं। इन्हें सही मायने में सहेजने की कोशिश मोदी सरकार के दौर में शुरू हुई। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में सदियों बाद पहली बार पूजा हुई और इसी स्वतंत्रता दिवस पर उसे तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कश्मीर में जिन 100 मंदिरों को राम मंदिर जैसी भव्यता देने का वादा है, उसमें कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर भी पहले नंबर पर है, जिसे 8वीं सदी में हिंदू सम्राट ललितादित्य ने बनवाया था, जिसकी गिनती तब उन 4 सूर्य मंदिरों में होती थी जो तब हिंदुस्तान की पहचान थे। 220 फीट लंबाई और 142 फीट चौड़ाई में ये मार्तंड मंदिर बना हुआ था और तब इसके आसपास 84 छोटे छोटे मंदिर भी थे। उस दौर में जो विदेशी कश्मीर यात्रा पर आए, उन्होंने मार्तंड मंदिर की भव्यता का जिक्र अपनी किताबों में भर भर कर किया है। 15वीं सदी के दौरान जिस तरह बाबर के सेनापति ने जैसे अयोध्या पर हमला बोला और राम मंदिर को तहस नहस कर दिया, ठीक उसी वक्त कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर को सिकंदर शाह मीरी, जिसे कि सिकंदर बुतशिकन भी कहा जाता है, ने तहस नहस करवा दिया। उसके बाद से खंडहर के रूप में ही मौजूद है। जब कभी इसे नई पहचान देने की कोशिश हुई, इस्लामिक शासन ने उसे कुचल दिया। मोदी सरकार में अयोध्या में जिस तरह भव्य राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मार्तंड सूर्य मंदिर को अब वही स्वरूप देने की उम्मीद एक बार फिर से जगती हुई दिखाई दे रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका भरोसा दिला रहे हैं। एक बार आपको सुनना चाहिए। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो बनेगी। हर साल विध्वंस हुए 100 मंदिरों का हम जीर्णोद्धार करेंगे। तो मोदी सरकार के दौर में कश्मीर के सनातनी पहचान को नया रंग रूप देने की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर कश्मीर के गांदरबल में मां खीर भवानी का मंदिर है और ये उसकी जो इस रिनोवेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, उसकी एक मिसाल है। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाती है। आतंकवाद के कारण 90 के दशक में जहां कश्मीरी पंडितों ने जाना बंद कर दिया था, वहां अब सालाना मेला लगना शुरू हो चुका है। कश्मीर के टिक्कर और कुपवाड़ा में भी मां खीर भवानी के मंदिर हैं, जहां साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने गए थे। कश्मीर के दौरे में राहुल गांधी भी वहां गए। ये अलग बात है कि राहुल अब उसी धारा 370 की घाटी में बहाली का वादा कर रहे हैं, जिससे अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें जुड़ी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज भी बयान जारी करके कहा है कि कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है। आप सोचिए, श्रीनगर अगर आप डल झील की सैर के लिए जाते हैं तो आपको वक्त निकालकर पास में ही मौजूद विचारनाग मंदिर भी जरूर जाना चाहिए, जहां भव्य शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे उस दौर में तोड़कर कब्रिस्तान बना दिया गया। जब कश्मीर का इस्लामीकरण हो रहा था तो एक मंदिर कैसे कब्र बन गई, ये उसकी एक वानगी भर है। विचारनाग मंदिर की ये तस्वीरें सन 1868 की है, जिसे अंग्रेज इतिहासकार जॉन बर्क ने खींचा था और अंग्रेज अफसर हेनरी कार्डी कोल ने अगले ही साल यानी कि 1869 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसे छापा था, प्रकाशित किया था। कश्मीर का अवंतीपुरा, जिसका कि नाम आपके जेहन में आतंकी घटनाओं को लेकर आता है, उसका नाम अवंती स्वामी के हिंदू मंदिर के कारण पड़ा, जो कि श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है और झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां भगवान शिव और विष्णु का भव्य मंदिर हुआ करता था। पौराणिक मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। स्थानीय लोग आज भी इसे पांडव लारी कहते हैं, यानी पांडवों का घर। यह भव्य मंदिर भी 9वीं सदी का है, जिसे 15वीं सदी में इस्लामिक हमलावरों ने तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कुलगाम के कौसर नाग मंदिर की तस्वीर भी एक बार आपको देखनी चाहिए, जहां मंदिर के नाम पर अब सिर्फ पत्थर बचे हैं। जिस तरह आज मथुरा में 84 कोसी परिक्रमा निकलती है, अयोध्या में पंचकोसी यात्रा होती है, वैसे ही 4वीं सदी के कौसर नाग मंदिर में 90 के दशक तक हिंदू वहां श्रद्धालु सिर झुकाने और इसी तरह की परिक्रमा करने के लिए आते थे।
आतंकियों ने धमका करके ये यात्रा बंद करवा दी। साल 2014 में देश में मोदी सरकार बनी तो कौसर नाग यात्रा फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। कौसर नाग यात्रा के लिए कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की गई, लेकिन इस यात्रा को पाकिस्तान परस्त हुर्रियत के दबाव में मंजूरी नहीं मिली। कहा गया कि इस यात्रा से कौसर नाग के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जबकि हकीकत यह थी कि कौसर नाग यात्रा की शुरुआत आतंकियों, उनके आकाओं और हमदर्दों को डरा रही थी। उन्हें यह लग रहा था कि अगर ये यात्रा फिर से शुरू हो गई तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी या घाटी में उनकी वापसी मुमकिन हो जाएगी और उन्हें उनकी संपत्ति लौटानी पड़ेगी, जिसे आतंकवाद के दौर में हड़पा गया। आज बीजेपी ने कश्मीर में सनातन के पुनर्जागरण का वादा किया है। चुनावी मैनिफेस्टो में 100 मंदिरों को संवारने की बात की है। तो कश्मीर में एक बार फिर से वही ताकतें बेचैन हो रही। उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो कश्मीर में धारा 370 की वापसी की उम्मीद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कश्मीर फिर इस्लामिक ताकतों के हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से कश्मीर में की जो सियासत है वो धारा 370 के वापसी और धारा 370 के रहने का मामला नहीं है। मामला ये है कि अगर कश्मीर में जिस तरह की सियासत चल रही है और अलगाववादी और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोगों की सियासत अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो बहुत मुमकिन है कि कश्मीर में हिंदुत्व और हिंदू मंदिरों को फिर से सजाने संवारने का जो एजेंडा है वो कहीं बीच में न रुक जाए। तो मूड मीटर में आज इतना ही।